दिवस, प्रकृति संरक्षण और टीबी मुक्त भारत अभियान समेत विविध विषयों पर साझा किए विचार। रथ यात्रा की दी अग्रिम शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। खेल नीति से खेल और खिलाड़ियों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा करने में व्यवसायियों का योगदान अहम। और मौसम में बदलाव के संकेत। रांची में सुबह हुई हल्की बारिश से गर्मी से मिली कुछ राहत। 2 दिनों बाद तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 102वीं कड़ी में विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता, लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है वो आज उदाहरण बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है। हो रहा है, आप सब जानते ही हैं, अगले हफ्ते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदौड़ भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। और इससे बढ़िया क्या होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। तेज चलने वाली हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन बिपरजॉय ने कच्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन कच्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतपूर्व है। 2 दिन बाद ही कच्छ के लोग अपना नया वर्ष यानी आषाढ़ी बीज भी मनाने जा रहे हैं। ये भी संयोग है कि आषाढ़ी बीज कच्छ में वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मैं इतने साल कच्छ आता जाता रहा हूं, वहां के लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है और इसके लिए कच्छ के लोगों का हौसला और उनकी जिजीविषा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। 2 दशक पहले के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस कच्छ के बारे में कहा जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा, आज वही जिला देश के तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। मुझे विश्वास है साइक्लोन बिपरजॉय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्छ के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान में जन भागीदारी की वजह से देश में 10 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की तथा देशवासियों को रथ यात्रा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप
योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं होती है। देखिए, जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों यानी 20 जून को ऐतिहासिक रथ यात्रा का दिन है। रथ यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो अपने आप में अद्भुत होती है। जब मैं गुजरात में था तो मुझे अहमदाबाद में होने वाली विशाल रथ यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलता था। इन रथ यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्ग के लोग उमड़ते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। ये आस्था के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी प्रतिबिंब होती है। इस पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है भगवान जगन्नाथ सभी देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को आज राज्य भर में खास और आम सभी ने काफी संजीदगी से सुना। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास ने आज रांची के चुटिया स्थित राम मंदिर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की बातों को समाज के नव निर्माण और प्रकृति संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 20 जून से शुरू होने वाली अमेरिका यात्रा को लेकर वहां रहने वाले भारतवंशी बेहद उत्साहित हैं तथा श्री मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर वहां जबरदस्त उत्साह का माहौल है। अमेरिका में पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राज की यात्रा करेंगे। भारत और अमेरिका के संबंध ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू की माने तो इस दौरे का असर हेल्थ केयर, आईटी और इनोवेशन, एनर्जी, रक्षा और कारोबार, इन पांचों क्षेत्रों पर हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच औपचारिक और अनौपचारिक स्तर पर वार्ता होगी। तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बहुत ही ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। ये जो हमारी रिलेशनशिप बढ़ रही है, मैंने आपको कहा कि दोनों सब्सटेंस में भी ये एक बहुत हिस्टोरिक तो है ही, लेकिन एक बड़ा सिग्निफिकेंट विजिट है और उसका पर्टिकुलरली 5 एरियाज में ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो बहुत डीपन हो रही है। जबकि कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है हमारे बीच में। ये कोविड के टाइम से निकले हैं और सारी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड, यूएस में भी, इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड है वो 190 बिलियन पहुंच गया है एंड इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि वो आगे 500 बिलियन पहुंचेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार ललित झा ने अमेरिका भारत संबंध के लिए मोदी की आधिकारिक यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। भारत अमेरिका के संबंधों पर गहरी पकड़ रखने वाले ललित झा ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और स्पेस क्षेत्र के साथ अन्य कई क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद जताई। काफी कुछ देखने को मिलेगा। यूएसआईबीसी का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था, उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहां से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्ट शीट्स वहां से निकलेंगी, काफी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, बायोटेक्नोलॉजीज, उनसे भी काफी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। पीएम मोदी की अमेरिका की राज की यात्रा को लेकर अमेरिका और भारत के लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं।
Hello, Prime Minister Modi. I wanted to take this opportunity to welcome you to the United States of America. I hope you enjoy your time here in Washington, D.C. This visit will serve as another way for India and the United States to strengthen our economic and cultural relationships. I had the opportunity just a few months ago to visit India and was struck by the kindness of the people I met there. As governor, I take great pride in fostering our sister state relationship with Gujarat and know that my fellow Delawarean President Biden feels the same way. I look forward to continuing our work together and hope that you enjoy your stay here. सत श्री अकाल। महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टेक्सास प्रदेश के अर्विंग शहर में गांधी स्मारक से आपसे संबोधित हो रहा हूं। मैं उर्मीत जुनेजा, इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास और भारतीय मूल के सभी नागरिक जो डालस फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहते हैं, उन सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी इस महत्वपूर्ण अमेरिका यात्रा से जो भारत और अमेरिका के संबंध और संगठित होंगे, उसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे सारे जगत को फायदा होगा। I am truly delighted that Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, would be paying a state visit to the United States. We eagerly await to welcome him in Washington, D.C. and to listen to his address in the Congress. वहीं अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। पीएम मोदी यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। आमतौर पर पीएम मोदी की विदेश यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या उनके स्वागत के लिए पहुंचती है। इस बार भी लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब हैं। I'd like to warmly welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his state visit to the United States. The Indian American community is deeply proud of Prime Minister Modi's inspiring and stellar leadership. On behalf of the Indian American community here in Dayton, I wish President Biden and Prime Minister Modi the very best as they deliberate and engage in strengthening and deepening India-US relations. 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी अहम मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बाइडेन और जिल बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी और सीनेट के अध्यक्ष चार्ल्स शूमर सहित कांग्रेस के नेताओं के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगे। 23 जून को पीएम मोदी के लिए संयुक्त रूप से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी लंच रखा है। इस दौरान प्रधानमंत्री की प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य लोगों के साथ भी बातचीत का कार्यक्रम है। अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, वाशिंगटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि महागठबंधन सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान तीरंदाज दीप्ति कुमारी को रांची में आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इस मौके पर पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आर्थिक तंगी से कई खिलाड़ी आगे नहीं आ पाते हैं। खेल और खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखकर राज्य में खेल नीति बनाई गई है, जिसके जरिए खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 22 जून को रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कार्यक्रम को सफल आयोजन को लेकर सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने चाईबासा में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सम्मेलन को संबोधित किया और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए व्यवसायियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब व्यवसाय को फलने फूलने का समुचित अवसर मिले। तो सर्व समाज बनाएगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा विकसित भारत बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान
अगर किसी का होगा तो वो व्यवसायी वर्ग का होगा, व्यवसायी वर्ग का होगा, विकसित भारत। और इसीलिए मुझे स्मरण आ रहा था बैठ करके चाणक्य की वो उक्तियां जिसमें उन्होंने अर्थनीति में उल्लेख किया है, और अर्थनीति में उल्लेख किया है कि किसी देश की प्रजा तब खुशहाल होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। योजना के तहत लौह नगरी जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में घर घर तक गैस सिलेंडर और चूल्हे पहुंचाए जा रहे हैं। लोग खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। ये माला कर्मकार की रसोई है। जहां पहले धुआं धुआं होता था, आज बड़ी आसानी से कुछ सेकंड में ही गैस चूल्हा खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सब कुछ हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण। इस योजना ने माला और उनके परिवार की जिंदगी को आसान बना दिया है। हम लोग का पहले हम लोग लकड़ी का चूल्हा में गुंडी में बनाते थे, अभी तो हम लोग को बहुत सुविधा हो गया है। के कारण से हम लोग का गैस चूल्हा मिला, हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग का सुविधा होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मानगो क्षेत्र के रामनगर, श्यामनगर, संकोसाई सहित विभिन्न स्थानों पर घर घर तक गैस चूल्हा और सिलेंडर दिए गए हैं। माला की तरह एक और गृहिणी है पूजा बर्णवाल, जिन्हें धुएं से राहत मिली है। अब लकड़ी कोयला का प्रबंध कर घंटों भर पहले चूल्हा जलाने का झंझट नहीं और बचे समय का सदुपयोग भी हो रहा है। मोदी जी ने गैस चूल्हा दिए हैं। पहले हम लोग लकड़ी कोयला पर बनाते थे, अभी खाना बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है। मार्च में ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 1 साल और बढ़ा दी है। देश के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी अब 1 साल तक और मिलेगी, जो योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिंटिंग प्रेस से नोट गायब होने संबंधी रिपोर्ट को अफवाह करार दिया है। ये रिपोर्ट सही नहीं है। आरबीआई ने कहा कि नोट गायब होने की रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेस से जुटाई गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई को आपूर्ति किए गए सभी बैंक नोटों का ठीक से लेखा जोखा रखा जाता है। प्रेस में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक को आपूर्ति किए गए बैंक नोटों के मिलान के लिए मजबूत प्रणालियां मौजूद हैं। बैंक नोटों के उत्पादन, भंडारण और वितरण की निगरानी के लिए तय प्रोटोकॉल हैं। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे मामलों में आरबीआई द्वारा समय समय पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने खूंटी क्षेत्र भ्रमण के दौरान पीएचसी, एमसीएच सहित अन्य संस्थाओं का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में धरती आबा को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हजारीबाग के बड़कागांव अंतर्गत गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन द्वारा हरली पंचायत भवन में मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की आंखों की जांच की गई। अब इन मरीजों को अगले शिविर में मुफ्त चश्मा प्रदान किया जाएगा। अडानी फाउंडेशन द्वारा बताया गया कि आने वाले महीनों में संस्थान की ओर से विभिन्न गांवों में कुल 10 मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे और मरीजों के बीच दवाइयों और चश्मे का निःशुल्क वितरण होगा। इधर इससे पहले शिविर के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ भी रवाना किया गया। गौरतलब है कि अडानी फाउंडेशन द्वारा सामाजिक दायित्वों के तहत लगातार जनहित के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। फाउंडेशन ने हाल ही में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 70 टीबी मरीजों को गोद भी लिया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिला आपूर्ति कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए।
झारखंड समेत देश दुनिया में आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस सिलसिले में योग से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। रांची के योगदास सत्संग मठ में आज YSS के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद गिरी द्वारा ध्यान के माध्यम से आंतरिक प्रशांति की खोज पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। मैं भी ध्यान कर सकता हूँ और न केवल कर सकता हूँ लेकिन हर रोज नियमित रूप से ध्यान करने का प्रयास करूंगा। अगर ये विचार लेकर आप इस आश्रम से बाहर निकलते हैं तो ये सत्र सफल होगा। ध्यान के उसमें कई चरण हैं और कई सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सही ढंग से कैसे बैठना है, आंखों को कहाँ पर फोकस करना है और ध्यान के समय में करना क्या है। इसके कई सारे चरण हैं, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के फायदे किसी से छुपे नहीं हैं। योगाभ्यास के जरिए कमर दर्द और थकान जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कौन स्वस्थ नहीं होना चाहता? कौन नहीं चाहता कि उनके रोग दूर हो जाएं? कौन नहीं चाहता कि शरीर के कष्ट के साथ साथ मन के कष्ट भी दूर हो जाएं और जीवन के कष्ट भी दूर हो जाएं? और ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं योग साधना से, योग की उस महान विद्या से जो भारत ने पूरे विश्व को दी है। और हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कभी कभी हम बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सिटिंग, बहुत सारे काम होते हैं मीडिया जगत में ही, अगर एंकर्स हैं या कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, कितना खड़े रहते हैं। या फिर आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, आप बस में खड़े हुए हैं या आप शॉपिंग के लिए गए हैं तो भी आप खड़े हैं। खड़े खड़े आपको लगता है कमर में दर्द हो गया है और कमर में थकान होने लगी है, कमर में स्टिफनेस हो गई है। तो आज हम बहुत सुगम सा एक ऐसा अभ्यास सीखेंगे जो इंस्टेंटली आपकी कमर की स्टिफनेस को दूर करेगा, आपकी थकान को दूर करेगा, आपको तरोताजा कर देगा। योग में कटी चक्र की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और कटी चक्र में भी उसके कई सारे स्टेप्स हैं। आज जो स्टेप हम सीख रहे हैं वो बैठे बैठे आप कर सकते हैं और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में आपको समय मिलता है, तब भी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हम पैरों को सामने की ओर फैला करके बैठ जाते हैं, कमर को सीधा रखते हुए। यानी इस अवस्था में आपको बैठ जाना है। कमर को सीधा रखेंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे और सबसे पहले तो कमर और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे ताकि आपकी कमर पूरी तरह से ढीली छूट जाए, रिलैक्स हो जाए। अब यहाँ से हम अभ्यास शुरू करेंगे और अभ्यास शुरू करने के लिए ये जो हम हाथ की मुद्रा बना रहे हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्रा को आप ध्यान से देखिए, ये पीपल के पत्ते जैसी मुद्रा बन गई है और ये मुद्रा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस मुद्रा को हमें इस प्रैक्टिस में थ्रू आउट होल्ड करके रखना है। तो अपने हाथों को अपने पैरों पर, अपने थाइस पर टिका देंगे सबसे पहले इस तरह से। और अब सांस छोड़ते हुए, बिगिनर्स इसे सांस छोड़ते हुए करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे। पहले राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को। लेकिन जब आप इस अवस्था में आए तो आपके दोनों हाथ इस पान के पत्ते की अवस्था में ही रहेंगे। यहाँ कभी कभी क्या गलती कर लेते हैं लोग कि इसको दूर कर देते हैं, हाथों को दूर नहीं करना। आप बहुत पीछे नहीं जा पा रहे, आप यहीं तक जाइए। आप पीछे जा पा रहे हैं, आप यहाँ तक जाइए। लेकिन आप जहां तक भी जाएं, आपके हाथों की अवस्था यही होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर इस ही अवस्था को होल्ड करना। हाथ से पीपल के पत्ते जैसी आकृति बनाना और फिर वापस आ गए। राइट साइड, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए वापस। ऐसा आप 10-10 बार दोनों तरफ दोहरा लीजिए और फिर हाथों को पीछे टिका करके गर्दन को जितना संभव हो पीछे की ओर ढीला छोड़, वापस अपने आसन में आ जाएंगे।
ये अभ्यास बहुत सरल है, बहुत सुगम है और आप बहुत आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा रिपीटेडली ऐसा होता है कि कमर स्टिफ हो जाती है, कमर में अकड़ाहट हो जाती है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे बहुत गुदगुदे गद्दे पर न सोएं, बहुत प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग न करें, एक ही पोजीशन में बहुत देर तक न रुकें, थोड़ा सा मोबाइल रहें, थोड़ा चलते फिरते रहें। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो भी बहुत देर तक एक ही पोजीशन में न रहकर अपनी कुर्सी के आसपास या अपने दफ्तर में जो स्पेस है वहां पर भी बीच बीच में माइल्ड वॉक करते रहें, ब्रेथ अवेयरनेस करें, अट्टाहास करें, तनाव से दूर रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं, त्रस्त रहें और स्वस्थ रहें। पश्चिमी सिंहभूम के सदर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ओपन जिम तथा मटकम हाथू आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल के लिए तैयार किए गए एएनसी कॉर्नर का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद और विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर में पुलिस ने रिखिया थाना अंतर्गत ग्राम खिजुरिया के पास से 2 ट्रैक्टर को अवैध बालू परिवहन करते हुए पकड़ा, जिसे बाद में थाना परिसर लाया गया। रामगढ़ उपायुक्त ने समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान विभागवार कार्य प्रगति की समीक्षा कर ससमय लक्ष्य पूरा करने एवं योजनाओं के माध्यम से 100% योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 19 जून को चतरा पुलिस लाइन परिसर में आगमन को लेकर उपायुक्त अबू इमरान ने पुलिस लाइन पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया। उपायुक्त ने इसके पश्चात समाहरणालय सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ प्रशासनिक तैयारी की समीक्षा की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जिले में 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित कांडों के अनुसंधानकर्ता के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऐसे सभी कांडों का जल्द निष्पादन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। देवघर के खागा थाना अंतर्गत ग्राम कांकी संथाल टोला में पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों ने नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय से अपराध नियंत्रण पर बल दिया, साथ ही लोगों को जागरूक किया। सरायकेला खरसावां उपायुक्त ने आगामी 19 जून 2023 को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के जिला के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया तथा जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय नायकों को उचित पहचान देने के लिए पिछले 9 वर्षों में अतुलनीय प्रयास किए गए हैं। देवघर पुलिस ने नगर थाना अंतर्गत धोखाधड़ी के आरोप में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके अलावा पुलिस ने रिखिया थाना क्षेत्र से 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। पूर्वी सिंहभूम में उप विकास आयुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में धालभूमघर प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीडीओ और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रकृति संरक्षण और टीबी मुक्त भारत अभियान समेत विविध विषयों पर साझा किए विचार। रथ यात्रा की दी अग्रिम शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। खेल नीति से खेल और खिलाड़ियों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को पूरा करने में व्यवसायियों का योगदान अहम। और मौसम में बदलाव के संकेत। रांची में सुबह हुई हल्की बारिश से गर्मी से मिली कुछ राहत। 2 दिनों बाद तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान।